जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों को सावन के सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार, ठीक है, और सावन की ये जो पावन त्योहार है नाग पंचमी का, इसकी और साथ ही सावन के तीसरे मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हाँ जी, आज के ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सावन का सोमवार और नाग पंचमी का त्योहार, साथ ही मंगला गौरी का तीसरा मंगलवार का ब्लॉग है ये। तो ब्लॉग बहुत पसंद आएगा आपको, पूरा देखिएगा। और हम आपको यहाँ पर पहले ही बता दें, हमें पता है कि मंगलवार के बाद आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, लेट हो गया है, पर कोई नहीं, बहुत अच्छी वीडियो है। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि बच्चों को भी हम व्रत करवाते हैं, दोनों बच्चों को। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह बना रहे हैं केले के चिप्स, हाँ, और एकदम फ्रेश, एकदम ताजे ताजे, जो कि हेल्दी भी होते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं और बच्चों को पसंद आते हैं। तो अभी तक तो पैकेट के चिप्स ये लोग खाते थे, लेकिन मैं क्या करती हूँ व्रत में, मैं जब इन लोगों को चिप्स खाने का मन करता है तो आलू के चिप्स अगर घर में नहीं होते हैं तो ऐसे ही मैं केले के चिप्स बना देती हूँ। तो हमारे पास कच्चे केले फ्रिज में रखे थे, फटाफट से सुबह सुबह केवल 2 केले मैंने छीले और उनका छिलका हटाया और बारीक बारीक कट किया इनको। और देखिए यहाँ पे बन रहे हैं केले के चिप्स। इसके बाद क्या करते हैं, इनको हम जब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ना, और देखिए बहुत तेज फ्लेम पे इनको नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम रखना चाहिए। पहले खूब तेज गरम कर लेना चाहिए घी तेल जिसमें भी आप बनाओ, उसके बाद इनको मीडियम फ्लेम पे लाके फिर हमें तलना चाहिए, और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी भी बनते हैं। इसके बाद इसमें हम व्रत वाला नमक, काली मिर्ची का पाउडर ये डाल लेते हैं। और आज हम अपने लल्ला को लंच बॉक्स में यही देने वाले हैं, केले के चिप्स, और क्या देंगे, मखाने और मूंगफली के दाने। तो ये चीज़ें लल्ला हमारा लेकर जाएगा आज स्कूल, और वो एक्साइटेड भी है कि आज मैं केले के चिप्स लेके जा रहा हूँ। पहले तो वो आलू आलू ही उसको ज़्यादा पसंद थे, लेकिन आज वो मान गया। तो बस सुबह के 5:30 बजे हैं और हमारा आज का ये जो मॉर्निंग है शुरू हो गई है, और सावन का ये तीसरा सोमवार है। तो भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद, माता गौरी का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा बना रहे। तो देखिए केले के चिप्स भी बनके तैयार हो गए हैं, है ना, और इधर मखाने मूंगफली भी हैं, और इनमें हमने नमक और काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, और खूब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और इनको ना मैंने हवा में रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाए, क्योंकि गरम गरम तो ये अजीब से हो जाते हैं ना, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं कि सारे ही लल्ला लेकर जाएंगे, इसमें से सबसे पहले तो हमारे छोटे लल्ला जो बाल गोपाल हमारे दो अभी विश्राम की अवस्था में, हमारे लड्डू गोपाल वो, और हमारी प्यारी सी श्री जी, इनका भोग निकलेगा। और इसके अलावा हमारी बिटिया का भी आज व्रत है, तो उसके लिए भी निकाल के रख देंगे, और थोड़ा लल्ला लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर बस यही मॉर्निंग की तैयारी हो गई है। और नहा तो हम सुबह ही लिए थे, सबसे पहले नहाने का काम होता है, और यहाँ पे पोछा भी लगा लेते हैं पूजा के स्थान पर। इसके बाद रसोई का काम होता है, और लल्ला के स्कूल जाने के बाद हमारा काम पूजा का स्टार्ट हो जाता है। तो कितना अच्छा दृश्य है आप देखिए, क्योंकि सूर्य भगवान की आज हल्की हल्की सी किरणें दिख रही हैं, और जो एकदम ऐसे लगता है ना, सोने की चमक बिल्कुल फैल जाती है, बिल्कुल गोल्ड वाली, वो वाली फीलिंग आ जाती है। तो मॉर्निंग का टाइम है। बाहर हमारे बेलपत्र में रखे हमारे भोले बाबा, हमने आपको कई बार बताया है, और यहाँ पर हम इनकी पूजा करेंगे। और सोमवार का दिन है तो पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, और सोमवार को कुछ मन में एक अलग भाव आ जाता है, आप सभी जानते हो, क्योंकि सावन का सोमवार होता ही बहुत ज़्यादा विशेष है, हम सभी के लिए बहुत स्पेशल होता है। और ये देखिए सोसाइटी में लोग किस तरह से मंदिर जा रहे हैं सुबह सुबह, तो यहाँ आने के बाद ये दृश्य भी बड़ा सुहावना लगता है, और मन करता है हम भी जल्दी से पहुँच जाएं।
जब हम पूजा करते हैं, आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे, सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर दूध चढ़ाते हैं और दूध के बाद फिर जल से अभिषेक करते हैं। और हाँ, अगर पंचामृत से करते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर जल से अभिषेक करते हैं। और आप चाहो तो पंचामृत की सारी सामग्री जैसे दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, शक्कर, ये सारी वस्तुएं अलग अलग रख के और इनसे भी भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। तो इसके बाद भगवान को साबुत चावल यानी अक्षत, काले तिल, जौ, मिश्री या फिर गुड़, इस तरह की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। और भगवान की प्रिय भांग तो ज़रूर ही चढ़ानी चाहिए, बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाने चाहिए। और भगवान का पूरा श्रृंगार होता है इसी तरीके से। भोले बाबा को भस्म चढ़ाई जाती है, भोले बाबा को अभ्रक आता है ना, बड़ा सुंदर लगता है जब अभ्रक, भस्म और अबीर से भोले बाबा का पूरा श्रृंगार होता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और उससे एक अलग ही शाइन आ जाती है। और फूल तो भगवान को होते ही प्रिय हैं। वैसे भोले बाबा को सबसे ज्यादा आग के फूल पसंद है। अच्छा, भोले बाबा देखो, इनकी पूजा कितनी सरल है। एक लोटा जल जो कि आपको फ्री में मिल जाता है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भांग कहीं भी पेड़ लगा हो आप तोड़ के चढ़ा दो, बेलपत्र पेड़ से तोड़ के चढ़ा दो। सबसे जहरीली वस्तु धतूरा पसंद है उनको, और ऐसी वस्तुओं से प्रभु प्रसन्न होते हैं और बदले में अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। और हम लोग इतनी कंजूसी कर जाते हैं ना कभी कभी कि कुछ सोचते हैं कि अगर पेड़ से तोड़ने को चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो हम खरीदते नहीं है। मतलब 10 रुपए भी कभी कभी हम इतने कंजूस हो जाते हैं कि 10 रुपए भी ऐसे जो कि देवों के देव हैं, जो हमें सब कुछ देने वाले हैं, उनके लिए हम नहीं खरीदते हैं। तो नहीं, ऐसे सब लोग नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा हम कर लेते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। तो सारी वस्तुएं भगवान को चढ़ाओ तो बड़ा ही सुंदर श्रृंगार हो जाता है भोले बाबा का, और भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। और हर वस्तु चढ़ाने के पीछे कोई ना कोई रहस्य है, हर वस्तु चढ़ाने के पीछे कोई ना कोई ऐसा रहस्य है कि उसको चढ़ाने से हमें बदले में ये मिलता है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। और बड़ी सुंदर तरीके से सोमवार के दिन जब पूजा करो, देखिए पूजा तो रोज ही होती है, पर जो सावन का सोमवार होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। ये आप खुद जानते होंगे सभी लोग, है ना। तो मैं भी यहाँ पर भगवान की पूजा कर रही हूँ, और आज मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ। भोले बाबा का होता है एक लिंगाष्टकम का पाठ, जो कि बहुत अच्छा होता है। मैं 2 लाइनें आपको उसकी सुनाती हूँ। और यहाँ मैं आई थी अपने टेरेस पर, तो आपको मैंने अभी दिखाया कि एक बेल निकली हुई है, उसमें एक फ्रूट टाइप का लगा हुआ था। और ये हमारा करी पत्ता है जो बिल्कुल सूख गया था, लेकिन बारिश ने इसको फिर से हरा भरा कर दिया है। तो बारिश का जो पानी होता है ना, वो सच में नया जीवन दे देता है पौधों को, पेड़ों को। तो देखिए कितना अच्छा हो गया। और मैं ना, बच्चों का तो व्रत है, अब मैं क्या खाऊं, कुछ तो खाऊंगी, तो मैं अपने लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। बनाते ही बनाते मैं आपको सुनाती हूँ लिंगाष्टकम के पाठ की 2 लाइनें, जो कि बहुत ही फलदायी और ये मुझे मतलब सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए सुनाती हूँ आपको, और आप लोग मुझे बताना जरूर कि क्या आप इसका पाठ करते हो और ये आपको कैसा लगा। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, देव मुनि प्रभुरार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो ये है लिंगाष्टकम का सुंदर पाठ। और इसमें मैं आपको बताऊं, पूरे इसमें 8 स्टैंजा है, मतलब 8 श्लोक है इसके, और जो कि बहुत ही सुंदर है। आप अपने मोबाइल पे भी लगाकर ना सुन सकते हो, अगर आप पाठ नहीं करने का टाइम है तो। जैसे कोई भी काम कर रहे हो, काम करते करते सुन लो तो भी बहुत अच्छा रहता है। और वैसे तो हमारे भोले बाबा का शिव चालीसा है, रुद्राष्टकम है, बिल्वाष्टकम है, शिवाष्टकम है,
इतने सारे पाठ हैं कि जिसके बारे में जितना कहो कम पड़ जाएगा। और मेरे पास तो शिव महापुराण की पुस्तकें भी रखी हुई हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि मैं पढूं। जब मैंने ये पुस्तकें मंगाई थी ना, तब मैंने उस बार ही मतलब मैंने स्टार्टिंग के कुछ पाठ मैंने किए थे सावन में, लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा हो गया जो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, और मैं बिल्कुल भी शिव महापुराण का एक भी पाठ नहीं कर पाई हूँ इस बार। तो यहाँ पे मुझे खाना खाना था, मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो सोचा चलो आज कर्ड राइस बनाती हूँ। हाँ, मुझे पता है रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। चावल को दही में भिगो कर रखा जाता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वैसे तो मुझे दही चावल ऐसे भी अच्छे लगते हैं खाने में। लेकिन पर मैंने सोचा आज चलो करी पत्ता राई जीरे का छौंक लगा लिया जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ यहाँ पे, और सच बताऊँ आपको बहुत अच्छे भी नहीं बने थे। मतलब जैसे पूरा प्रोसेस जो हम पूरा करेंगे ना तब अच्छे बनेंगे, क्योंकि कर्ड राइस तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने बनाया ना, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बस ये था, काम चलाऊ था, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। तो देखिए देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे। तो हमने भी वही हरी मिर्ची कट करके डाली थी, राई जीरा हींग डाला था दही में, और फिर इसमें चावल डाल के मिक्स कर लिए, और बस तैयार हो गए कर्ड राइस। तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पर खाने में उतने अच्छे नहीं थे। और बच्चों के लिए मुझे बनाने थे आलू, तो आलू के बिना तो काम चलता ही नहीं है। सुबह केले के चिप्स दे दिए थे, अब बच्चा आता है बहुत देर में, बिटिया तो घर पे है, तो दोनों के लिए मैंने फिर पहले आलू बनाए थे, और उसी कढ़ाई में अपने लिए ये राइस मैंने कर्ड वाले बना लिए। और मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, ये नहीं कह रही हूँ टेस्टी बने हैं, ये बोल रही हूँ देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हाँ उतने अच्छे खाने में नहीं थे। तो शिव जी की जो पूजा होती है ना, वो हम लोग ज़्यादातर, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन से की है, और मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर सभी हमारे यहाँ सभी लोग ऐसे होते हैं जो जब होश संभालते हैं ना, तो शिव जी की पूजा करना सीख लेते हैं, और हम लोगों को बचपन से ही शिव चालीसा का पाठ याद हो जाता है। भगवान शिव पर हम जल चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और ये तो हमें पता ही है कि भगवान शिव जी को जल से अभिषेक कराना इतना प्रिय क्यों है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, फिर से बताती हूँ, क्योंकि जब समुद्र मंथन से विष निकला था, तब उसको भगवान शिव ने ही पिया था, विष का पान किया था, और उसके बाद उनके गले में बहुत ज़्यादा जलन स्टार्ट हो गई थी, जिसको शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनका जल से अभिषेक किया था, जल चढ़ाया था। तो तभी से भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है, और वह सावन का ही महीना होता है, और भगवान भोलेनाथ सबसे ज़्यादा प्रसन्न जल के अभिषेक से ही होते हैं। और देखिए शिवलिंग पर हम चावल चढ़ाते हैं, इसका भी एक अपना राज है, राज की बात है, ये रहस्य है कि इसको चढ़ाने से क्या होता है। तो शिवलिंग पर हम साबुत चावल अगर चढ़ाते हैं तो कहा जाता है अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर हम जौ चढ़ाते हैं, तो जौ चढ़ाने से कहा जाता है कि अगर जीवन में कोई भी समस्या बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, तो अगर हम जौ चढ़ाते हैं भोले बाबा पर, तो वह समस्या दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से हमारे जीवन के जो क्लेश हैं वह दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। आपको पता है शिवलिंग पर चने की दाल भी चढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि ढेर सारी दाल चढ़ानी है, थोड़े से दाल के दाने लेकर चढ़ाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो अज्ञात ऋण होते हैं ना, जैसे पितृ ऋण होता है, कन्या ऋण होता है, बहुत सारे ऋण होते हैं हमारी कुंडली में, इन दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। और मूंग की दाल चढ़ाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। मूंग की दाल चढ़ाने से हमारा बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। काले उड़द की दाल जब हम चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ पर, तो ऐसा माना जाता है कि शनि के अगर कोई भी अशुभ प्रभाव हैं तो उन प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही ये होता है ना, जैसे हम लोग कभी कभी हमारे दिमाग में टेंशन ही बनी रहती है, मन डिप्रेशन में रहता है, तनाव रहता है, जीवन में मन अच्छा नहीं रहता है, मतलब उदास उदास सा लगता है ना सब कुछ, कुछ भी देखो मन नहीं लगता है, बस ये लगता है चुपचाप आंखें बंद करके लेटे रहो, रोने का मन करता है।
तो कहा जाता है जब इस तरीके की अवसाद वाली स्थिति होती है ना, तो कहा जाता है हमारा चंद्रमा अच्छा नहीं है कुंडली में, इसलिए ऐसा है। तो अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होता है? भगवान भोलेनाथ पर दूध दही चढ़ाना होता है। भगवान भोलेनाथ पर दूध दही चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद वस्तुएं जैसे अक्षत है, सफ़ेद तिल हैं, या फिर चीनी है, या फिर मिश्री है, ये सारी वस्तुएं चढ़ाने से हमारा चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अच्छे होते हैं। तो देखिए ना, भोले बाबा की एक पूजा अनेक प्रकार के सुख हमारे जीवन में भर देती है। तो इस सावन में क्या, जीवन के हर सावन में हमें अपने भोले बाबा को खूब सारा प्यार करना चाहिए। और सावन ही क्यों, रोज ही पूजा करो, रोज ही प्रेम करो प्रभु से। जीवन में प्रभु से प्रेम करना सबसे सरल कार्य होता है। हमारे जीवन में इतने कार्य होते हैं ना, हम सुबह जब से जागते हैं रात तक जब तक सोते नहीं है, कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। एक मशीन की तरह हमारी बॉडी काम करती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो झटपट से हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मन नहीं करता है फिर भी करने पड़ते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें थकान देते हैं बहुत अधिक। लेकिन ये जो भक्ति का काम है, जो पूजा पाठ का काम है, ये इतना समय भी नहीं लेता है और उतनी ही प्रसन्नता और हमें सुख प्रदान करता है। कहते हैं ना, मन को सुकून, तो मन को सुकून, तन को सुकून मिलता है आराम करने से, लेकिन अगर मन आपका परेशान होता है, मन थक चुका है, तो तन कभी भी सुखी नहीं रहता है। तो मन को सुकून देने के लिए, मन को शांत रखने के लिए प्रभु से प्रेम और प्रभु की पूजा बहुत ज़रूरी है। चाहे आप भोलेनाथ की भक्ति करें, चाहे लड्डू गोपाल की करें, चाहे माता रानी की करें, चाहे हनुमान जी की, कोई भी भक्ति आप करें, पर जरूर करना चाहिए। इतना अमूल्य ये मानव जीवन हमें भगवान ने दिया है, तो इस मानव जीवन में हम एक कार्य तो ऐसा करें जो प्रभु का धन्यवाद दे सके, है ना। खैर, इसके बाद देखिए, रात को मैंने बच्चों के लिए बना दी थी साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि बच्चों को भी लाइट ही खाना था। अब बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, घर के बाहर जाते हैं, तो देखिए उनको खाने के लिए तो चाहिए होता है। फ्रूट्स वगैरह कुछ थे नहीं ऐसे घर में जो मैं बच्चों को देती, तो ला नहीं पाई थी मैं, इसलिए साबूदाने की खिचड़ी ही मैंने बना दी। तो जो आपको दिखाया है वही मेरे बच्चों ने व्रत में खाया है। पहले मैं भी सोमवार के व्रत करती थी, मेरा मन बहुत अंदर से अजीब सा होता है, लेकिन जैसे ही मैं सोचती हूँ ना, कल मंगलवार है और मैं तो प्रदोष का व्रत तो करती ही हूँ, तो प्रदोष का व्रत तो भोलेनाथ माता पार्वती का ही होता है और मंगलवार माता मंगला गौरी के होते हैं। ये सोचकर फिर मैं आनंद से भर जाती हूँ और सोचती हूँ नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ और मैं जो कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। तो वही है, सोमवार का व्रत मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चों के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई। इसके बाद देखिए, आज है नाग पंचमी का पावन त्योहार, तो आप सभी लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के यहाँ नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है मुझे ज़रूर बताना। और देखिए, हमारे गांव में क्या होता था, नाग पंचमी पर जो कोयला होता है, गेरू होता है, हाँ, उससे नाग बनाए जाते थे, और मैं तो भूल भी गई हूँ। उसके बाद उनकी कच्चे दूध से और जो दूर्वा घास होती है ना, उससे पूजा की जाती थी, कुछ ऐसा ही होता था, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, मम्मी करती थी जो, और घर के जेंट्स लोग भी ज़रूर करते थे ये पूजा, तो ऐसा होता था। और आपके यहाँ कैसे होती है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, आज से यानी नाग पंचमी के दिन से ही ना हमारे वहाँ पर हमारे मायके में जवे जो होते हैं ना, जो हम लोग आजकल बर्मी सैली बोलते हैं, पैकेट में मंगाते हैं मार्केट से, वो घर में बनाना शुरू कर दिए जाते थे। तो इसको बोलते थे जवे तोड़ना। तो सरल भाषा में आपको बताऊँ, गाँव की जवे तोड़ना शुरू हो जाते थे। तो सब, और इतना आनंद आता था बरसात के दिनों में, हर घर में हर कोई पानी टिप टिप बरसता था, और सब अपने घर की दहलीज के आसपास, अपने घर के बरामदे में, कोई अपने घर के गार्डन में जहाँ पर थोड़ी सी छत है, वहाँ बैठ के जवे तोड़ता हुआ हर घर में मिलता था। बड़ी याद आती है ऐसे दिनों की। तो खैर छोड़िए ये बातें, और हमने मीठे जवे बनाए, आप लोग भी प्रसाद पा लीजिएगा, क्योंकि पहले भगवान को लगेगा भोग, फिर हम सभी लोग मिलकर प्रसाद का आनंद लेंगे। अब पतिदेव के लिए मुझे बनाना था खाना, तो मैंने क्या बनाया, मैंने सोयाबीन की बड़ी बनाई है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, हींग जीरा और सिंपल बेसिक मसाले डालकर, और बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ में प्याज लहसुन डालो तभी स्वाद आएगा, बिना प्याज लहसुन के भी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट बनती हैं, बस भगवान का भजन करते रहिए। तो आप लोग भी आ जाइए और ये सिंपल सा भोजन प्रसाद सभी लोग मिलकर साथ में आनंद के साथ
पाते हैं, तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो अब दे देते हैं पतिदेव जी को भोजन करने के लिए और हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी भोजन बना है, जो कि पतिदेव जी ने ऐसा ही बोला और जबे तो ये दोबारा मांग रहे थे। तो यहाँ पे देखो हमारे प्रभु के आगे हमने भोग लगा दिया था, पर शूट नहीं किया था, तो पतिदेव को पहले भोजन देना जरूरी था, उनको दे दिया। अब हम यहाँ आराम से बैठकर अपने प्रभु को अपने हाथों से खिलाएंगे। रख तो हमने पहले ही दिया था, और वैसे भी भगवान को गरम गरम भोग नहीं लगाते ना। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब इतने सुंदर लगते हैं। और रात का टाइम है ये, अब हम इनकी पोशाक बदल देंगे और इनको विश्राम भी करा देंगे। तो बड़े ही सुंदर से प्यारे से दर्शन कर लीजिएगा रात्रि के समय के हमारे प्रभु के। अब जबे के लिए चम्मच मुझे ढूंढनी पड़ती, तो मैंने कटोरी से ही इनको खिला दिए। और साबूदाने की जो खिचड़ी है वो भी इनको मिल गई, तो आनंद ही आनंद हो गया। अच्छा आपको बताऊँ ना, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उससे पहले ही मैं प्रभु का भोग लगा देती हूँ। वीडियो तो आपको दिखाने के लिए बनाती हूँ कि देखिए ऐसे मैं भोग लगा रही हूँ। तो जल भी पिला दिया अपने प्रभु को, और अब इनका श्रृंगार हटाया जाएगा। और अभी ना मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा है जिससे इनका मुझे मुंह पोंछना है, तो मैं ये सोच रही हूँ मेरा जो नाखून है ये इनके नहीं टच होना चाहिए, इसलिए बड़े ही आराम से मैंने अपने हाथ से ही इनका मुंह पोंछ दिया। अब भगवान का भोग लग रहा है तो गौ माता को भी जरूर भोग लगाना चाहिए। तो हम अपने गौ माता को भी जल है, भोग है, सभी लगाते हैं बहुत अच्छे से। और स्नान इनको प्रतिदिन नहीं करा पाते हैं गौ माता को, क्योंकि ना ये उसकी बनी हुई है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो लगता है ये कहीं ख़राब ना हो जाए। और मेरी ये गौ माता बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब से ये मेरे पास हैं। और अब देखिए छोटे लड्डू गोपाल जो दोनों हैं, उनकी पोशाक हमने निकाल दी है क्योंकि वो चुभती इनके। और जो हमारी लाडो रानी है ये कॉटन की पोशाक पहनी हुई है, तो अब इनको करा रहे हैं विश्राम। और ये है इनकी रात्रि सेवा। तो आपको मैं हमेशा कहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो कुछ मुझसे प्रभु कराते हैं वो मैं करती हूँ। अब इनका भोग अभी मैं नहीं उठाऊंगी, करीब आधे घंटे के बाद मैं यहाँ से हटाऊंगी। और लाइट ऑफ कर दी है और इनको करा दिया है विश्राम। अब आगे जो ब्लॉग आपको मिलेगा इसी में मैंने ऐड किया है मंगलवार का ब्लॉग, तो आप लोग देखिएगा पूरा ब्लॉग। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया पर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं सुबह में। जय माँ मंगला गौरी। तो नहा चुके हैं, पूजा की चौकी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं पूजा। तो पूजा का जो सामान है वह पुराना ही लेते हैं, नया नहीं लेते हर बार। बस ये है कि अभी जो मैंने छोटी छोटी कटोरियों में सामान रखा हुआ है उसका मैं क्या करूँगी, जो थोड़ा सा इनकी संख्या बढ़ाकर और पंडित जी को मैं दान कर दूँगी। तो अभी तो भगवान के आगे क्योंकि चौकी पर इतना ज़्यादा हम रख नहीं सकते, तो छोटी छोटी सी कटोरियों में करके हम सारी वस्तुएं रख देते हैं।
मेरे पास आपको बताऊं फूल वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो फिर मैंने अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर करके मंगवाए हैं चुपचाप क्योंकि मेरी डांट पड़ जाएगी वरना। और आपको बताऊं मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं मार्केट जाके फूल वगैरह लेके आती। और सबसे बड़ी समस्या है ना कि शाम के टाइम थोड़ा टाइम निकाल के जाओ तो वहाँ जाम लग जाता है, तो मेरा जाना आना बहुत ही मतलब बंद सा हो गया है। और बाकी पास में जो फूल मिलते हैं वहाँ सारी चीज़ें नहीं मिलती, अक्सर ये होता है ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। तो जब मैंने देखा यहाँ पर 39 का मिल रहा था कमल का फूल, तो मुझे लालच आ गया और मैंने वो भी मंगा लिया और कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे भोले बाबा माता पार्वती। और कमल का फूल चढ़ाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप उन्हें क्या चढ़ाओ और क्या ना चढ़ाओ, और भोले बाबा को तो बस एक लोटा जल ही बहुत प्रिय होता है। और भगवान चाहे भोले बाबा हो चाहे मैया रानी हो, सब भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं भगवान। कभी भी वो हमसे नहीं कहते हैं, ये तो हमारी अपनी श्रद्धा है, अपनी इच्छा है और हमारे अपने भाव हैं कि हम किस तरह से पूजा करते हैं। तो घर में जो पत्तियां लगी हुई थी, जैसे केले का पत्ता भी मैंने आज एक तोड़ लिया था, और नीचे से जब मैं मंदिर गई थी तो मैं अशोक के पत्ते ले आई थी, आंवले के पत्ते ले आई, शमी पत्र ले आई। शमी पत्र भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए भोले बाबा की पूजा में, बड़े प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। और जो ये श्रृंगार की सामग्री है ना, ये पिछले मंगलवार की ही है, तो ये कोई रोज़ रोज़ नहीं लाई जाती है, एक बार मंगलवार को चढ़ा दो तो अच्छा रहता है। और नीम भी लगा रखा है तो नीम के पत्ते भी ले लिए, क्योंकि माता रानी को आज के दिन पत्ते ज़रूर चढ़ाने चाहिए। माता की पूजा में पत्तों का विशेष महत्व है। और मैंने छोटा सा आटे से ही सिलबट्टा भी बना लिया है। तो आज की जो ये पूजा है ना, एक अलग ही खूबसूरती के साथ होती है, इतनी सुंदर चौकी लगती है। यहाँ का जो वातावरण होता है, हमारा जो ऑरा होता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है। और मैं सच बताऊँ, मैं जब भी पूजा ये कर रही होती हूँ मैं खो जाती हूँ, पीछे से आवाज़ आती है चाय चाहिए, तब मुझे होश आता है, अरे भैया जल्दी उठो चाय बनानी है। लेकिन ना थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप सारी चीज़ों का प्रबंध करो, फिर चौकी लगाओ, तो ये है कि टाइम तो खैर लग जाता है, पूजा के लिए टाइम चाहिए भी होता है। और होता क्या है, पतिदेव थोड़ा लेट जाते हैं, तो उस चक्कर में मुझे सुबह जल्दी पूजा लगता है कि जल्दी कर लूँ, नहीं तो फिर काम अधूरे रह जाएंगे। वही अगर हस्बैंड लोग 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक ऑफिस चले जाएं, फिर आप आराम से अपनी पूजा करो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो मैं सुबह में ही जितना हो सकता है जल्दी जल्दी से अपनी पूजा करती हूँ। पर पूजा में ना लगता है आराम से करो, कोई डिस्टर्ब ना करे, और ऐसा तो पॉसिबल हो पाता नहीं है। घर गृहस्थी इसी का नाम है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक स्ट्रगल है, एक बहुत बड़ा हमारा मतलब स्ट्रगल बोलूँ क्या बोलूँ इसको, कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी एग्ज़ामिनेशन होती है कि हम इस परीक्षा में कितना पास होते हैं, है ना। तो जो दिया है ये भी पुराना ही है, हर बार मंगलवार को मैं नया दिया नहीं बनाती हूँ। हाँ, लास्ट मंगलवार को 16 दिए से आरती की जाती है माता मंगला गौरी की, वो मैं कर लेती हूँ। तो जो दिया है ना, ये आटे का ये पूरा जलने लगता है, आटा जो होता है ना वो जलने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये अगले मंगलवार के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने फिर ना, कल तो थे नहीं मेरे पास फ्रूट, अब नीचे सब्जी वाले भैया आ गए हैं तो उनके पास एप्पल थे, ये छोटे छोटे वाले, ये मैंने मंगा लिए थे और यहाँ भोग में भगवान को चढ़ा दिए। आपके पास जितना हो उतना चढ़ाओ, नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बस श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव के साथ आप भगवान की पूजा करो और उनसे सच्चे मन से आप प्रेम करो, भगवान इसी में प्रसन्न होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, मॉर्निंग की ये पूजा है तो भगवान की चाहे आप पंचोपचार विधि से पूजा करो, चाहे आप षोडशोपचार विधि से पूजा करो, उसके बाद आरती करो। और हाँ, अग्यारी जरूर करनी चाहिए। तो अग्यारी के लिए हमने ये उपला जला लिया है और अब हम चलिए करते हैं अग्यारी और आरती भी करेंगे। और या फिर आरती मैं कर चुकी हूँ, मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ क्योंकि वीडियो मेरा लेट हो जाता है ना, इस कारण से। तो अग्यारी जब हम करते हैं ना तो हमें पूरी तरीके से पूजन करना चाहिए। जैसे ये रोली होती है ना, यानी कुमकुम, इससे हम तिलक करते हैं, थोड़ा सा जल छिड़कते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, इसके बाद हम अग्यारी शुरू करते हैं। और अग्यारी क्या होता है, अग्यारी एक तरीके से छोटी सी छोटा यानी सूक्ष्म हवन होता है। तो इसमें घी अच्छे से आपको डालना चाहिए, कपूर डालना चाहिए, तो ये अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है और हम इसमें आहुति दे देते हैं। फिर अच्छे से हम अग्यारी कर लेते हैं
और पूजा में ना अग्यारी का विशेष महत्व होता है, विशेष तौर पर माता रानी की पूजा में। तो वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। अब हमारी पूजा हो गई है। तो इस बार ना मुझे 10 बज गए थे। सुबह 4:30 बजे मैं उठी थी। 4:30 बजे से उठ के नाश्ता बनाना, चाय बना के देना और सारा काम करना। तो सारा काम करते करते इसमें स्नान भी होता है, पूजा के बर्तनों को भी धोना होता है। सब काम करके अब देखिए मैं फिर वापस से आ गई हूँ अपनी रसोई में। तो लल्ला तो मेरा चला गया था स्कूल और उसको मैंने क्या दिया था मैं भूल भी गई। उसको मैंने लंच में क्या दिया था मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ दाल की कचौड़ी। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बोला था कि मैं कहीं फिर से आपको किसी ब्लॉग में कचौड़ी बनाती नज़र आ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास दाल इतनी ही सारी देखिए दाल बची हुई है। और ये कचौड़ी बनाई तो हम लोगों को बहुत, मैंने तो मतलब नेक्स्ट डे नाश्ते में यही खाई थी। और बिटिया रानी को तो है ही बहुत पसंद। तो बच्चों को, हाँ लल्ला को भी मैंने सुबह कचौड़ी ही बना कर दी थी, मैं भूल गई। तभी कढ़ाई में तेल रखा था, अभी मुझे याद आया। तो अच्छे से मैंने खूब ज़्यादा दाल भर के तब इसको ख़त्म किया है। बहुत सारी दाल हो गई थी। अच्छा आलू होता है ना, आलू ज़्यादा खर्च होता है कचौड़ी वगैरह बनाने में, लेकिन दाल की बनाओ तो दाल उतनी नहीं लगती है। तो बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनी थी। और कचौड़ी बनाने के बाद बस फिर मैंने घर के काम निपटाए, जो कि मैं दिखाती नहीं हूँ। काम तो बहुत सारे होते हैं, देखिए दिखाती रहूँगी तो मतलब पता ही नहीं चलेगा कितना लंबा वीडियो होगा। और ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कोई नहीं, आप लोग एंजॉय ज़रूर करना। देखिए लंबा तो हो ही जाता है ना, क्योंकि नाग पंचमी का दिन, सोमवार का दिन, माता मंगला गौरी की पूजा, सभी कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना। और जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और सोनी के कमेंट तो हमेशा ही मेरे दिल को छू जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब आप लोगों के ये अच्छे कमेंट मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे बॉडी में ना जो कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। तो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन रही हैं। जिसको दाल की कचौड़ी अच्छी लगती हूँ वो लोग आ जाइए और एंजॉय कीजिए दाल की कचौड़ी को आज शाम के चाय के साथ स्नैक्स की तरह, है ना। क्योंकि अब तो शाम का ही टाइम है, शाम को ही मेरा ब्लॉग जा रहा है आप लोगों तक। तो आप लोग एंजॉय कीजिए दाल की कचौड़ियों को। इसमें हींग और सौंफ की जो खुशबू है ना, मैंने सोचा था कि शाम का पूरा ब्लॉग बढ़ा देती है पूजा वगैरह का, ब्लॉग का भी अब एंड होने ही वाला है। लल्ला को कुछ पढ़ाई का काम नहीं किया मंगलवार को मैंने। देखिए इतनी सारी कचौड़ियाँ बना के मैंने रख ली हैं और ये अब ये बच्चे खाते रहेंगे। मुझे दिन में शायद कुछ बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को अच्छी लगती है। इन लोग दही से भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, जैसे इन लोगों का मन करे। तो ये सीधे है शाम का टाइम। और शाम का टाइम है तो यहाँ देखिए मैंने इसमें कुकर में रख दी है अरवी उबलने के लिए और इधर कढ़ाई चढ़ाई है आटे का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मैं आटे के हलवे का ही भोग लगाती हूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि एक ही अनाज खाया जाता है मंगला गौरी माता के व्रत में। तो अरवी की सब्जी बनेगी, आटे का भोग प्रसाद यानी हलवा बनेगा और बनेंगी पूड़ियाँ। तो इसके आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा अधूरा सा है पर कोई बात नहीं, आप लोग ढेर सारा प्यार देना क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। तो प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ब्लॉग एंजॉय करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी पर माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद सदा बना रहे।